चलिए सभी को सादर जय, क्लास प्रारंभ करते हैं। और अभी हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में देखा था कि आचार्य पूज्यपाद महाराज द्वारा विरचित सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में प्रथम सूत्र को देखा, और उसके पहले इष्टोपदेश ग्रंथ में जिनेंद्र देव के इष्ट के उपदेश को हमने 2 श्लोक के माध्यम से समझा था। आज हम सभी एक विशेष ग्रंथ के ऊपर व्याख्यान करने जा रहे हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज जी द्वारा रचित चैतन्य चंद्रोदय महाकाव्य। ये अपने आप में बहुत बड़ा काव्य है, जिसकी टीका उन्हीं ब्रह्म सागर जी महाराज ने की है। आप सभी ऑनलाइन भी इसको मंगवा सकते हैं। पीडीएफ हमने ग्रुप के माध्यम से भेज दी है। इसकी हम लोग सबसे पहले प्रस्तावना पढ़ते हैं कि क्या है चैतन्य चंद्रोदय ग्रंथ में। देखें यहाँ पे बता हिंदी। श्री भगवान महावीर स्वामी की तीर्थ परंपरा में आज बहुत से लोगों ने अपनी आत्मा का प्रक्षालन करके यथा योग्य स्वयं और मोक्ष को प्राप्त किया है। आत्मा की शुद्धि करने के लिए अत्यंत पवित्र भावना की आवश्यकता होती है। भावना भी स्वयं ही उत्पन्न नहीं होती, किंतु उपदेश और साहित्य पढ़ने से होती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोली है कि जब तक आत्मा की शुद्धि नहीं होगी, तब तक इस आत्मा को स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। आत्मा की शुद्धि के लिए भी हमें कैसे होगी आत्मा की शुद्धि? तो उसके लिए हमें पवित्र भावना की आवश्यकता होती है। और वो पवित्र भावनाएं हमारे अंदर कैसे होगी? तो 2 वस्तुओं को करने से या क्रियाओं को करने से पवित्र भावना आत्मा में आती है। सर्वप्रथम है उपदेश और दूसरा है साहित्य। तो जितना हम विद्वानों से, मुनिराजों से या फिर संतों से उपदेश सुनेंगे और साहित्य को पढ़ेंगे, चाहे वो पुराण हो, शास्त्र हो, इन सब को पढ़ने से हमारे अंदर पवित्र भावनाएं आती हैं, और इस पवित्र भावना को पढ़ने से आत्मिक शुद्धि होती है। जिन दर्शन में मुख्य रूप से तो आत्मा का हित करने के लिए प्रेरणा रहती है, बाद में परहित की चिंता भी करनी योग्य है। मतलब यहाँ पे बताया गया कि जैसे वहां पे सर्वज्ञ के 3 गुण बोले, वीतराग के 3 गुण बोले गए। वीतराग, सर्वज्ञ, हितोपदेशी जिनेंद्र भगवान के। तो हितोपदेशी मतलब वो स्वयं का भी हित करते हैं और दूसरों का भी हित करते हैं। तो यहाँ हमारे यहाँ एक विशेष बात बताई गई कि आत्मा का हित करने के लिए करने के लिए प्रेरणा रहती है, बाद में परहित की चिंता भी करने योग्य है। आदि हिदम साधव्यम, आत्मा का हित पहले करना चाहिए, इस प्रकार आचार्यों के वचन है। फिर भी स्वाहित के साथ परहित करने में संलग्नता महान पुरुषों की भी होती है। समय की आवश्यकता अनुसार समय समय पर न्याय ग्रंथ। अब हमारे आचार्यों ने एक विशेष कार्य किया है। जैसे जैसे समय बीतता गया, एक समय ऐसा था कि जब आचार्य मुनिराज बोलते थे और बोलने के बाद जो उनके शिष्य हुआ करते थे वो सुनते थे, और सुन के उनको वो चीजें याद हो जाया करती थी। परंतु समय के अनुसार, काल के अनुसार यूं कहें कि जैसे अभी 5वां काल चल रहा है, तो ऐसा बताया है कि धीरे धीरे मनुष्यों की बुद्धि क्षीण होने लगेगी। तो इस हेतु हमारे आचार्यों ने, मुनिराजों ने साहित्य का सृजन करना प्रारंभ किया, और समय के अनुसार उन्होंने कभी न्याय ग्रंथों की, कभी सिद्धांत ग्रंथों की,
जैसे न्याय की आप्त मीमांसा, आप्त परीक्षा, न्याय दीपिका, न्याय कुमुदचंद्र है, ये ग्रंथ है न्याय के, जिसमें खंडन किया जाता है, जिसमें न्याय के बिंदुओं का प्रकाशन किया जाता है, जिसमें आप्त आगम के बारे में बताया जाता है, प्रमाण के बारे में, अनेकांत के बारे में, ऐसे न्याय ग्रंथ। सिद्धांत ग्रंथों में धबला आदि ग्रंथ आते हैं। कथा चारित्र में जैसे आपने पढ़ा होगा उत्तर पुराण, पद्म पुराण, श्रीपाल चरित, शांति पुराण, ये सब समय समय के अनुसार इनका सृजन किया है। प्रबंधों का प्रणयन जैन दर्शन में विद्वानों, मुनिराजों और आचार्यों आदि ने किया है। इस प्रकार सभी जानते हैं, साहित्य की प्रीति के बिना जीवन और धर्म की उन्नति कभी भी संभव नहीं है। मन की विशुद्ध और एकाग्रता भी साहित्य में रुचि रखने वालों की होती जाती है और अनुभव की जाती है, वही साहित्य हितकर है। साहित्य में, हाँ, इससे आत्माओं में वैराग्य, शांति, कर्तव्य निष्ठा और तत्व श्रद्धान प्रतिदिन बढ़ता है। शासन की प्रभावना किस 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 समय हुई है, यह अनुमान उस समय के साहित्य अवलोकन से ही लगाया जाता है। धर्म के प्रचार के निमित्त आचार्य गुणभद्र देव ने उत्तर पुराण में कहा है कि राजा के चित्त को हरण करने वाले शून्य योग शब्द अर्थ से सुंदर काव्यों के द्वारा, सज्जनों के द्वारा शौर्य से शासन की प्रभावना करनी चाहिए। जैन दर्शन का प्रकाश करने में जिसकी रुचि रहती है, मुक्ति उसके हाथ में रहती है। इस प्रकार सूत्र में कहा गया है, इन लक्षणों के अनुसार प्रवर्तमान विद्वानों में भी पूज्य आचार्यों में श्रेष्ठ महासंघ के नायक मूक माटी, इस अनुपम कृति से जिन्होंने सारे संसार में यश किया, जो निष्प्रह आत्मा है, ऐसे आचार्य श्री विद्यासागर के पवित्र नाम से कौन अपरिचित है। पहले भी पंचशती इस ग्रंथ में विद्वानों के द्वारा संस्कृत भाषा में वैदुष्य की खूब प्रशंसा की गई। प्रस्तुत कृति चैतन्य चंद्रोदय इन्हीं आचार्य देव की सद्बुद्धि से उद्भूत हुई है और कृतियां पवित्र भावना से रची जाती है समय के अनुसार। आचार्य गुरुदेव ने मूक माटी का सृजन करके चैतन्य चंद्रोदय आदि महाकाव्यों की रचना की और उन्हीं में से एक प्रमुख एक काव्य है चैतन्य चंद्रोदय। इसमें किसका विषय है देखते हैं। मंगलाचरण करके स्वयं लाभ के लिए ग्रंथकार ने प्रतिज्ञा की है। उसके बाद साकार अदाकार उपयोगिता वर्णन है। ज्ञान गुण से श्रद्धा सुख आदि के गुणों की भिन्नता भिन्न कार्य के माध्यम से दिखाई है। ईश्वर कर्तृत्व का निराकरण, उपादान निमित्त का सम्यक प्रयास इत्यादि विषयों का स्पष्टीकरण है। तीनों उपयोगों का कथन गुण स्थान की मुक्तता से अत्यंत स्पष्ट है। अंत में सिद्धों की स्तुति ग्रंथकार की सिद्ध आत्माओं के प्रति श्रद्धा को प्रकाशित करती है। यह ग्रंथ किस अनुयोग का है, इस प्रकार स्वयं रूप से कहने के लिए मैं समर्थ हूँ। इसका कारण यह है कि प्रत्येक अनुयोग के विषय इस ग्रंथ में है। चारों अनुयोगों का वर्णन इस ग्रंथ में बताया गया है। अशुभ योग का वर्णन करते समय राष्ट्रीयता के प्रतिकूल चलना। अब इन्होंने अशुभ योग का, एक होता है शुभ योग, एक होता है अशुभ योग। अशुभ योग, अशुभ योग, अशुभ योग। तो इन्होंने वर्णन करते हुए राष्ट्रीयता के प्रतिकूल चलना, शुभ उपयोग के वर्णन में योग की भ्रांति में भ्राता का चक्र फेंका, जिनेन्द्र भगवान की पूजा स्तुति वंदना में प्राय अपना समय बिताते हुए इत्यादि विषय प्रतिमान योग का है। स्वयंभू रमण द्वीप में चर अचर जगत करता संसार में भ्रमण मोही होकर हुआ, प्रथम गुणस्थान से प्रमुख गुणस्थान तक करोति क्रिया है इत्यादि करणान योग का विषय है। कम पाप भार वाला योग जन व्रत धारण करता है, गृहस्थ व्रति सामयिक में प्रविष्ट, ये सभी विषय इन्होंने
इस महाकाव्य में लिए हैं। तो बहुत अच्छी कृति है। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं। और परंपरा प्रवाह, गुरु शिष्य परंपरा का प्रवाह इस शब्द प्रकार के शब्द श्रुत के निर्माण से होता है। अल्प बुद्धि और अल्प शक्ति वाले शिष्यों के उपचार के लिए जिस प्रकार पूर्वाचार्यों ने ग्रंथ रचे हैं, उसी प्रकार गुरुवर ने रचा है। मंद बुद्धि वाले शिष्यों को वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश के द्वारा, ये सब स्वाध्याय के भेद है। वाचना, प्रचना, अनुपेक्षा, आमनाय, तो इसके द्वारा ज्ञान बहुत काल तक नहीं रहता है। जो मंद बुद्धि वाले हैं, प्रांशु जी सुन रहे हो ना, तो यहाँ पे बता रहे वाचना, जैसे ये हम क्या कर रहे हैं, मान लो प्रचना कर रहे हैं। प्रचना स्वाध्याय चल रहा है, हम यहाँ से बोल रहे हैं, आप सभी सुन रहे हो। है, तो इससे क्या याद रहेगा आपको लंबे समय तक? नहीं रहेगा। जब तक आप नोट बुक में नोट नहीं करोगे वस्तु को जो हम बोल रहे हैं, तब तक वो लंबे समय तक स्मरण में नहीं रहती। एक दिन रहेगी, एक महीने रहेगी, लेकिन इसका भूल जाओ। तो आचार्यों ने इसलिए उन मंद बुद्धि वाले शिष्यों के लिए साहित्य का सृजन किया, साहित्य की रचना की, जिससे चिर काल तक उनकी बुद्धि बनी रहे। स्वयं आचार्य श्रेष्ठ भी यही अनुभव करते हैं। इसीलिए तो वह कहते हैं, भावों का शोधन करने के लिए जो कोई भी उपाय है, वह निश्चय ही मुझे गुरु के प्रसाद से और श्रुत से प्राप्त हुआ है। उसी को प्रसन्न होता हुआ मैं कहता हूँ, सुनो। ये सब आचार्य श्री ने अपने विचार लिखे हुए हैं। हम्म, हम लोग अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, क्योंकि प्रस्तावना है आप सभी। ईश्वर का तत्व का निराकरण सब दिए हुए हैं। ये ब्रह्म सागर जी महाराज ने बहुत अच्छी लिखी हुई है। आप सभी इसको पढ़ सकते हैं। अब आगे हम लोग इनका, आप सभी आचार्य भगवान का परिचय जानते हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका परिचय भी लिखने के लिए आ सकता है, क्योंकि इनकी कृति है। तो जिनकी कृति होती है तो उनका परिचय आता है। एक बार देख लेते हैं के बारे में। आज इनका पूर्व नाम था विद्याधर, अपर नाम था पीलू, गिनी, तोता और मरी के नाम से भी ये जाने जाते थे। इनका जन्म स्थान सतलगा के पास चिक्कौड़ी नगर के अस्पताल में हुआ था। ठीक है ना। जन्म दिनांक आश्विन शुक्ल पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा है। फिर इसके बाद माता का नाम श्रीमती था। फिर बाद में हारिका समयमती माता जी के नाम से जाने लगी थी, अब समाधिस्थ हैं। इनके पिता का नाम मल्लप्पा था, अष्ट के गोत्र के थे। इनने भी दीक्षा ली थी, मल्ली सागर जी के नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे। इनकी दादी भी थी और दादा भी थे। दादी का नाम था काशी जी जैन अष्टके, और दादा श्री पारस जी जैन अष्टके। भाई का नाम महावीर, अनंतनाथ एवं शांतिनाथ। अनंतनाथ योग सागर जी, शांतिनाथ समय सागर जी, और महावीर वर्तमान में उत्कृष्ट सागर जी बन चुके हैं। बहन बाल ब्रह्मचारिणी शांता एवं सुवर्णा, इनने भी दीक्षा ली थी। ये भी बाद में आरकाएं बनी अभी पहले। शिक्षा 9वीं मैट्रिक कन्नड़ माध्यम से की। मातृभाषा इनकी कन्नड़ रही। आचार्य गुरुदेव का प्रिय खेल था वो शतरंज था। ब्रह्मचर्य इन्होंने आचार्य देशभूषण जी से, हानिया जी नसिया जी है जो जयपुर में, वहां पे इन्होंने ली थी। और सर्वप्रथम इन्होंने 7 प्रतिमा का व्रत जो लिया था वो श्रवण बेलगोला के कर्नाटक से लिया था। मुनि दीक्षा, दीक्षा गुरु मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज। आचार्य पद ज्ञान सागर जी महाराज ने दिया था इनको। इनकी साहित्य सृजन आप देख रहे हैं। संस्कृत में इन्होंने शतक लिखे हुए, शारदा स्तुति, रमण शतकम, निरंजन शतकम, भावना शतकम। देखो आचार्य श्री ने कितने बड़े बड़े काव्य लिखे हुए हैं। भावना शतकम, परिचय शतकम, है ना, और सुनीति शतकम, चैतन्य चंद्रोदय जो हम पढ़ रहे हैं,
धीवरोदय शतकम, हिंदी मुखमाटी महाकाव्यम, नर्मदा का नरम कंकर, जो वो मत लगाओ डुबकी, तोता क्यों रोता, ये हिंदी में काव्य चेतना के गहराव में। फिर स्तुति सरोज में आचार्य शांति सागर जी की स्तुति लिखी है। पीठ सागर जी स्तुति, शिव सागर जी, ज्ञान सागर जी, ये अपनी गुरु का इन्होंने गुणानुवाद किया है। शतक में फिर लिखे हैं, ये सब शतक लिखे हुए हैं। इसके बाद बहुत सारे ग्रंथों का इन्होंने अनुवाद भी किया है, पद्यानुवाद भी किया है, ये आप सभी देख सकते हैं। मंगलाचरण हम लोग करते हैं और देखते हैं मंगलाचरण में क्या बताया गया। ऐसा है कुछ बताओ। वो बता रहे हैं और लोगों में कितने लोग हैं। चैतन्य चंद्रोदय देखते हैं, मिश्री ब्रह्म सागर जी द्वारा विरचित है। तो हम लोग मंगलाचरण देखते हैं। चैतन्य चंद्रोदय चंद्रिकायै साष्टां मतिं बाष्पीं नतिं दधाना भव्याम्बुरासौ भविकत्वजाति पंथा प्रशस्त तमसो तमसोस्तुहान। सर आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। चैतन्य चंद्रोदय चंद्रिकायै शास्तां मतिं बाष्पीनतिं दधाना भव्याम्बुरासौ भविकत्वजाति पंथा प्रशस्त प्रशस्ततमसो तमोस्तुहानि। देखिए, अनादिकाल से परिभ्रमण करने के कारण थके हुए निरतिचार रत्नत्रय की भावना से परिणमन करने से शांत शुद्धोपयोग में सतत उपयोग लगाने के कारण इंद्रियों का समन हो जाने से दांत पारे भावनाओं से संस्कारित चित्त से कलुषता का अभाव हो जाने के कारण दांत महाव्रत परिपालन से निर्जरा के कारण महान निरंतर आलस त्याग के साथ सुख को धारण करने में कुशल होने से भ्रांति रहित दीक्षा से ही समस्त कल्याण की प्राप्ति हो जाने से भदंत पंचाचार में परायण होने से शिष्यों को समीचीन आचरण की प्रेरणा देने से आचार्यों में श्रेष्ठ श्री विद्यासागर गुरुवर्य प्रवचन वात्सल्य की भावना से निकट भव्य जीवों के उद्धार की इच्छा से चैतन्य चंद्रोदय इस प्रकार की मंगल भावना को कहते हैं। अन्वय, चैतन्य चंद्रोदय चंद्रिकायै। अब चैतन्य रूप चंद्रोदय मतलब चंद्रमा की, चैतन्य रूप चंद्रमा की प्रकट चंद्रिकायै चांदनी के लिए शास्ताम मतिम प्रशंसनीय बुद्धि, चैतन्य रूप चंद्रमा की प्रकट चांदनी के लिए सत्ताम मतिम प्रशंसनीय बुद्धि वा और नतिम नमन को दधानास्मि मैं धारण करता हूँ, जिससे कि भव्यांबुरासौ भव्य जीव रूपी, अंबु मतलब होता है समुद्र, रासौ राशि में, भव्य जीव रूपी समुद्र राशि में भविकत्व जाति भवितव्यता की उत्पत्ति हो, पंथा उनका मार्ग, प्रशस्त तमसः हानि हानि अस्तु। पंथ मतलब उनका पंथ या उनका पथ, पंथ को या मार्ग प्रशस्त हो, और तमसा तम मतलब होता है अंधकार, तो अंधकार की हानि अस्तु हानि हो। क्या बोल रहे हैं, अब इनका पद देखते हैं। भविक जनों का सागर उमड़े
मुमुक्षुपन का ज्वार उठे, पूर्ण प्रकाशित पंथ तथा हो, तट का झट संसार हटे। चैतन्य का चंद्रोदय प्यारा, चारु चांदनी खिली हुई, उसे नमन हो विनम्रवती से, श्रद्धा रुचि से धुली हुई। चंद्र का देखते हैं इसमें। अब चैतन्य क्या है? चित्त का भाव चैतन्य कहलाता है। चित्त में जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें चैतन्य कहते हैं। समस्त प्राणियों का आह्वान करने वाला होने से, आहत करने वाले होने से, तथा मनोहर किरणों के समूह का प्रचार होने से वह चैतन्य चंद्रमा के समान है। यहाँ किसके लिए चंद्रमा की उपमा दी गई? चैतन्य भावों को, आत्मा को। तो चैतन्य, चेतना कैसा है? चेतना बोलते कैसे? चित्त के भाव को चैतन्य कहते हैं। जो कैसा है? समस्त प्राणियों का आहात करने वाला होने से और मनोहर किरणों के समूह का प्रचार होने से वह चैतन्य चंद्रमा के समान। जैसे चंद्रमा की किरणें बहुत मनोहर होती हैं, सभी जगह फैल जाती है, उसी तरीके से चैतन्य के भाव भी किरणों की भांति समस्त संसार में प्रसार होते हैं और चंद्रमा के समान दिखाई देने लगते हैं। उस चैतन्य चंद्रमा की समस्त ज्ञान कलाओं का प्रकट होना ही उदय है। चंद्रमा उदित हो गया, तो यहाँ पे चंद्रमा उदित हो गया, अब चैतन्य को उदित कैसे समझे? तो हमारे अंदर जो ज्ञान की कलाएं होती हैं उनका प्रकट होना ही क्या है? उदय है। हम्म? उससे फैली हुई निर्मल छटा के लिए, अर्थात निर्मल दर्शन ज्ञान स्वरूप स्वभाव से विलसित चैतन्य चंद्रमा के अभ्युदय रूप सिद्धात्मा के लिए मैं नमस्कार करता। अब यहाँ किस, कौन से चैतन्य की बात हो रही है, ये प्रश्न है। यहाँ तो उन परमात्मा की बात हो रही है जिनके ज्ञान से चारों दिशाओं में चंद्रमा के समान उदय हो गया, जिनका ज्ञान दर्शन कैसा है? निर्मल है, चंद्रमा के समान निर्मल है। और अभ्युदय रूप सिद्धात्मा के लिए, मैं उन सिद्ध भगवान के लिए, उन परमात्मा के लिए नमन करता हूँ। यहाँ पूर्वार्थ में वह शब्द विकल्प वार्तक है। इसके तीन अर्थ हैं। पहला अर्थ यह है कि मैं शोभित बुद्धि वाली नमस्कृति को धारण करता हूँ। कौन सी शोभित बुद्धि? उन सिद्धात्मा की बुद्धि कैसी है? शोभित है, शोभा देने वाली है। हमारी और आपकी बुद्धि अभी शोभित देने वाली नहीं है, शोभा देने वाली नहीं है। कौन जगत में ख्याति प्राप्त करता है? जैसे शैलेंद्र भैया, आप के बारे में, अभी पुरातत्व के बारे में कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा वक्तव्य आपका रहता है, आप समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आपकी बुद्धि सबके लिए कैसी है? शोभित है। एक देश शोभित है, सर्वदेश शोभित हो सिद्ध परमात्मा की उनकी निर्मल बुद्धि। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि तीन कारण है। पहला अर्थ यह है कि शोभित बुद्धि वाले नमस्कृति को धारण करता। हम उन भगवान को नमस्कार क्यों कर रहे हैं? पहला कारण ये है कि उनकी बुद्धि बहुत शोभित है, अच्छी है। और दूसरी, क्योंकि वही बुद्धि प्रशंसनीय है जो निर्मल आत्मानुभव के लिए नमस्कार धारण। यह अर्थ शास्ता मतिम और नतिम में विशेषण विशेष संबंध से, विशेषण विशेष संबंध के अभाव में दूसरा अर्थ यह होता है कि मैं प्रशस्त बुद्धि को और नमस्कार को धारण करता हूँ। तृतीय अर्थ यह है कि मैं चैतन्य चंद्रमा की उदय रूप चांदनी की प्राप्ति के लिए, प्रशंसनीय केवल ज्ञान रूपी बुद्धि के लिए नमन धारण करता हूँ। तदुपरांत कारिका के उत्तरार्ध से
श्रेष्ठ आचार श्रेष्ठ मंगल भावना करते हैं कि भव्य राशि में भव्यता प्रकट हो, क्योंकि इस संसार में समुद्र राशि अक्षय अनंत रूप से सदा रहती है। इसी प्रकार भव्य राशि भी रहती है, अतः भव्य राशि को समुद्र राशि के समान कहा गया है। इस प्रकार समुद्र में से जल निकालते रहने पर तीन काल में उसका अभाव नहीं हो सकता। समुद्र में से कितना भी जल निकालो, जिंदगी भर करते रहो, हजारों लाखों लोग निकाले, लेकिन समुद्र का जल कभी खाली नहीं हो सकता। उसी प्रकार भव्य राशि के मोक्ष जाने पर भी संसार में भव्य जीवों का अभाव नहीं होता है। हम्म। भव्य राशि से मतलब जैसे आदिनाथ भगवान मोक्ष चले गए, शांतिनाथ पार्थ महावीर चले गए, तो क्या ऐसी भव्य आत्माएं नहीं होगी? होगी, क्योंकि भव्य आत्माएं संसार में जन्म लेती रहेंगी, आती रहेगी, अनादिकाल से ले रही है, अनंत काल तक लेती रहेगी। तो एक एक भव्य आत्मा आती रहेगी। उस अनंत जीव राशि में अभव्य भाव की अभिव्यक्ति हो, जो जीव निर्माण के योग्य हैं, वे भव्य हैं। देखें, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, उस अनंत जीव राशि में भव्यत्व भाव की अभिव्यक्ति हो, जो जीव निर्वाण के योग्य है। दो प्रकार के होते हैं, एक निर्वाण होता है, कि निर्माण होता है। निर्वाण मतलब मोक्ष होता है, निर्वाण मतलब किसी मकान आदि का। वे भव्य जीव है। जो जीव निर्वाण के अयोग्य हैं वे अभव्य हैं, जो निर्वाण के योग्य हैं वे भव्य हैं, जो निर्वाण के अयोग्य वो अभव्य हैं। अभव्य शक्ति के होने पर भी जो जीव संसार समुद्र में डूबे हैं, उनकी शक्ति का उद्घाटन हो, ऐसी करुणा ग्रंथकार ने यहाँ दिखाई है। आचार्यों की बहुत दूरदृष्टि रही है। उन्होंने हमेशा भव्यों के लिए कभी ग्रंथ का सृजन नहीं किया, ग्रंथ कभी नहीं लिखे। ये मुनिराज इतने सारे प्रवचन देते, आचार्य श्री ने चैतन्य चंद्रोदय लिखा, किसके लिए लिखा? भव्यों के लिए लिखा क्या? नहीं, इसमें उनके बारे में लिखा जो अभव्य हैं, जो संसार में भटक रहे, दुखी है, अज्ञानी है, उनके लिए, उनको उद्धार के लिए लिखा है ये सब। कि उनका भी उपकार हो, उनका भी उद्धार हो, उनकी शक्ति का उद्घाटन हो। यहाँ पे अच्छी लाइन लिखी, फिर ऐसी करुणा ग्रंथकार ने यहाँ दिखाई है। उस समस्त जीव, हाँ, ये हो गया, उस समस्त जीव कारुण्य मात्र दृश्यते, हो गया है ना। अब यहाँ पे दूसरे काव्य में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? पहला काव्य हो गया है तरेसु तारेसु, तारेसु तारो। हाँ देखो, मैसेज आ रहा है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं ना। देखो अभी हम लोग एक ही पढ़ते हैं आज, ठीक है, धीरे धीरे इसको हम लोग और भी पढ़ेंगे। यहाँ पे ग्रंथकार ने मंगलाचरण के माध्यम से बहुत सुंदर विवेचना की है। आत्मा को चंद्रमा के समान बताया है कि चंद्रमा का प्रकाश चारों दिशाओं में फैला रहता है, उसी प्रकार आत्मा का प्रकाश भी चारों दिशाओं में फैला फैला हुआ है। और उन भव्यात्माओं भव्याम उरासो भविकत्व जाति, और हम भव्यात्माओं के मार्ग को नमन क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने सब प्रकार के कर्मों से रहित हो गए हैं, शुद्ध आत्मा है, इस प्रकार से उन्हें नमन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। रिकॉर्डिंग हम आपके लिए ग्रुप में भेज देंगे। नित्य 3 कक्षाएं आयोजित होंगी। एक आपकी सुबह 10 बजे से 10 बजे से 10 बजे से 10:45, 10:45 से 11:30 बजे तक चलेगी।
उसके बाद 2 बजे से नित्य 3 बजे तक चलेगी। 3 क्लासें डेली चलेंगी। उसके बाद जब ये कोर्स पूरा हो जाएगा, फिर आपका चौथा और 5वां विषय आयोजित होगा। सभी को सादर जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।